आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पूरे शहर में सड़कें क्लियर कराने का, ट्रैफिक खुलवाने का एक ट्रेंड चल रहा है, एक कैंपेन चल रही है और पिछले कई महीनों से चल रही है। लेकिन वहीं पर आज मैं आपको सैर कराऊंगी लाहौर की एक ऐसी शाहराह की जहां कहीं कानून नहीं चलता, जहां वार्डन्स की नहीं चलती, जहां पैरा फोर्स तो आ भी नहीं सकती। सड़क के बीचों बीच लोग गाड़ियां लगाकर बादशाहों की तरह जाते हैं। बादशाहों की सड़क है, पावर काला कोट चलता है, जिसकी पावर है उसका जो दिल करता है वो करता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। अब आप देखें मेरे पीछे, ये सिविल सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने का इलाका है। मेरे बिल्कुल सामने सिविल सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बैठती है, तमाम सेक्रेटरीज बैठते हैं। ये वार्डन साहब मेरे बिल्कुल सामने से गुजर के साथ गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि सड़क के बीचों बीच गाड़ी लगी हुई है और यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। इस गाड़ी का कोई वाली वारिस अभी नहीं है क्योंकि ड्राइवर गाड़ी लगाकर चला गया है, क्योंकि उसे पता है वो लगाकर जा सकता है, उसका 2000 का चालान नहीं होगा, उसे वार्डन्स नहीं पकड़ेंगे, उसकी गाड़ी लिफ्टर आकर नहीं उठाएगी। और आप मेरे पीछे देखें, वो वार्डन खड़े हैं सड़क के बीचों बीच, कैमरा देखकर यहाँ आ गए। और अब उनसे अगर जाकर हम पूछें कि भाई इसको चालान क्यों नहीं कर रहे, लिफ्टर क्यों नहीं मंगा रहे, ये गाड़ी क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि गाड़ी जो है वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी है। लेकिन ना वो जवाब देंगे ना वो बात करेंगे और वजह ये बताई जाएगी कि हमें इजाज़त नहीं है, हमें इजाज़त नहीं है मीडिया से बात करने की। और ट्रैफिक को रमा रखने के लिए कैमरे के सामने वो आ जाएंगे, लेकिन ये वायलेशन में खड़ी हुई गाड़ी इनको नज़र नहीं आएगी। नाज़रीन, मेन रोड सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने का इलाका। अब आपको ज़रा ऑपोजिट साइड भी दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है। कि एक लेन तो पूरी पार्किंग ने कवर की हुई है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर इशारा है, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। अब यही हाल उस कल्टस का भी है, यही हाल उस मर्सिडीज़ का भी है जो मेन रोड के ऊपर पूरी एक लेन को कवर करके बैठे हुए हैं। पहले तो सिर्फ एक लेन तक ये कब्जा होता था, आज हम देख रहे हैं कि दूसरी लेन भी 2 लेन ट्रैफिक के लिए छोड़ी है और कहीं पर तो सिर्फ 1.5 लेन छोड़ी हुई है। मतलब ये साहब कितने बादशाह हैं कि सड़क के बीचों बीच गाड़ी लगाकर गए हैं और कोई इन्हें रोक नहीं रहा, कोई इन्हें पकड़ नहीं रहा, कोई इसको गाड़ी को लिफ्टर के ज़रिए उठा नहीं रहा। अब किसी वार्डन से पूछेंगे तो वो कहेंगे जी ड्राइवर ही नहीं है, वो लगाकर चला गया। कोई आम शहरी यहाँ गाड़ी लगाकर जा सकता है? मुझे आप बता दीजिए। 2-2 हज़ार का चालान होता है, सड़क के बीचों बीच ये गाड़ी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक लेन कवर है, ये दूसरी लेन कवर है और चूँकि सामने जो हैं वो स्टैम्प पेपर्स रखे हुए हैं और वकला की गाड़ियाँ हैं तो कोई इन्हें टच नहीं कर सकता। बहुत दफ़ा ये सवाल हमने उठाया है कि एक गरीब के ऊपर आपका ज़ोर चलता है, एक गरीब की रेडी सड़क पर आप नहीं आने देंगे, लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं ये शायद बहुत ताकतवर लोगों की हैं, इस वजह से आप इनको नहीं हिला सकते, नहीं छेड़ सकते। बल्कि यहाँ पर जो इलीगल पार्किंग टिकट्स दी जा रही हैं आप उसको भी जस्टिफाई करते हैं और वैलिड करते हैं। सड़क के उस तरफ चलते हैं जहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट है, वहाँ भी यही सूरत हाल है। आए आपको ये नाज़रीन सिविल सेक्रेटेरिएट का इलाका है और उसके बाद भी मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। और जब गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं तो फिर इतने बड़े बड़े पावरफुल दफ्तर के बाहर तो फिर जाहिर है कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं टोकेगा आपको, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। हम इस तरफ चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि एक लेन और उसके बाद ये दूसरी लेन और 2 लेन हमने ट्रैफिक के लिए छोड़ी हुई है। और फिर मेरे सामने से आप साहब बहादुर 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए धड़ल्ले से जा रहे हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है कि आगे वार्डन खड़ा हुआ है तो वो उसे रोक लेगा, और वो नहीं रोकेगा। नुमान भाई ज़रा उस बाइक वालों को फॉलो कीजिए जो वकला हजरात जो हैं वो 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं। और उसी चौक के सेंटर में वार्डन खड़ा हुआ था, उसने उन्हें नहीं रोका। मेन रोड के ऊपर, माल रोड के ऊपर ये खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं, पकड़ने वाला कोई नहीं, या पूछने वाला भी है पकड़ने वाला भी है, सिर्फ और सिर्फ ताकत का खुमार है कि जी हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। और वही हुआ, एक मासूम शहरी का तो 2000 का चालान हो जाता है, लेकिन जब फिर आप किसी जम में हो, किसी पावर में हो और फिर आपने काला कोट पहना हो तो फिर आपको वार्डन्स भी नहीं रोक सकते। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर आपका प्रोफेशन बड़ा पढ़ा लिखा और कानून की हिफाजत करने वाला और समझदारी वाला है कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप भी कानून फॉलो करें और कानून फॉलो कराएं। लेकिन वहीं पर आपकी ही अदालत के बाहर
मेन रोड के ऊपर गाड़ियाँ पार्क हुई होती हैं इलीगल तरीके से। पूरे शहर में कहीं इलीगल पार्किंग हो 2000 का चालान, वन वे की खिलाफवर्जी हो 2000 का चालान। ऐसे ही है, आप ही के भाई काले कोट पहनकर वन वे की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी मेन रोड पर लगा कर जा रहे हैं, पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं है। वो बुकला नहीं है जो गाड़ियाँ खड़ी खड़े के जाते हैं। ये जो ना ये सारा पार्किंग वाली, ये देखें अब ये जो जा रहा है, ये वकील नहीं है जो वन वे की खिलाफवर्जी करके जा रहा है। उसे पता है यहाँ से सब गुजर सकते हैं, तो मैं भी जाऊँ। अभी बुकला गए हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। कैमरे ने कैप्चर किया। कैमरे से देखिएगा, बुकला नहीं है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही है ना जी, ये जो पार्किंग वाले ना, ये सारा कुछ कर रहे हैं। बुकला ऐसा नहीं करते सर। उस पार्किंग की पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है लाहौर बार की रजिस्टर्ड पार्किंग। जी क्या हुआ है, और ये ठेकेदार करवा रहा है। हम भी ठेकेदार के खिलाफ हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए मेरी गाड़ी अगर खड़ी है तो मेरी गाड़ी उस तरफ खड़ी होगी जो एक लाइन मखसूस कर दी हुई है ना, मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी है। मैं अपनी गाड़ी लाइन में खड़ी नहीं करूंगा, कोई वकील भी नहीं लाइन में खड़ी करेगा। तो ये इसका हल क्या है? इसका हल मुझे तो लग रहा है ट्रैफिक पुलिस तो फैसिलिटेट करने पे आ गई है, बैरियर लगाकर इजाजत दे रही है, भाई जितनी पार्किंग करनी है कर लो। शायद वो लोग डरते हैं आपसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछले दिनों सीटीओ साहब की हुई थी मीटिंग हमारे सदर साहब से, इसमें भी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया गया था कि हम ना ये यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना सिर्फ एक लाइन पे खड़ी होंगी। बाकी इतना बड़ा पार्किंग प्लाजा वहाँ पे गाड़ियाँ हमारी खड़ी होती हैं। ये तो एक लाइन की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, कानून तो इजाजत नहीं देता। देखिए ना, हमारे लिए जगह कोई नहीं है गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। अभी आपने कहा इतना बड़ा पार्किंग प्लाजा है और वो आधे से ज्यादा खाली है। नहीं, वो देखे जाके वो फुल हुआ है। मैं गाड़ी अपनी नीचे वाले बेसमेंट में खड़ी करके आया हूँ। पार्किंग में जगह है। ये साथ देखिएगा, ये सिविल कोड के साथ जगह है। अगर वहाँ पे हमें एक प्लाजा बना के दे दिया जाए तो यहाँ पे ये सूरत हाल ना हो। इसको गवर्नमेंट को कुछ चाहिए कि हमारी पार्किंग के लिए करना चाहिए। जो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं वो कहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। सर आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन वकील साहब एक सवाल जो मेरा बड़ा जेन्युइन है कि गरीब अगर रेडी लगा लेता है ना सड़क के ऊपर, तो उसकी रेडी तोड़ रहे हैं, वो रो रहे हैं। आजकल बुजुर्ग लोग आंसुओं से रो रहे हैं, और यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो सड़क पे लगाने की इजाजत दे दी है आपने। नहीं होनी चाहिए। सीटीओ साहब ने भी अगर इजाजत दी है तो क्या उनके पास अथॉरिटी है कि वो किसी एक लाइन को डिक्लेयर कर देंगे पार्किंग या रोड? नहीं होनी चाहिए। गाड़ियाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए, गाड़ियाँ प्लाजे में जाएं। या साथ हमें वो है सिविल कोड के साथ जगह है, वहाँ पे हमें जगह दें, हम वहाँ पे अपनी ये देखेंगे वकील भाई जा रहे हैं। आप कह रहे थे बुकला नहीं जाते, वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए मुस्कुराते हुए, क्योंकि उन्हें पता है वो जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कोई नहीं रोकेगा। वो शायद लग रहा है कोई क्लर्क था जो जा रहा था। काला कोट काली पैंट साफ नजर आता है। जितना हम कर रहे हैं ना जी, कानून पे अमल करते हैं, बुकला कोई दूसरा बंदा नहीं करता। सही कह रहे हैं आप, लेकिन वहीं पर जितनी कानून की खिलाफवर्जी धड़ल्ले से बुकला कर रहे हैं ना, वो भी कोई नहीं करता। कोई नहीं कर रहे। वकील बड़े अच्छे होते हैं, कोई एक आध वो होती है ना, काली पेड़ होती है, वो जो वकील के यूनिफॉर्म में आते हैं, वो वकील नहीं होते। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अभी बता रहे थे कि बाहर से सीटीओ साहब की मुलाकात हुई है और सीटीओ साहब ने एक लाइन में पार्किंग लगाने की इजाज़त दे दी है। एक लाइन में पार्किंग लगाने की इजाज़त कैसे दे दी है जब आप एक गरीब आदमी को रेडी लगाने की इजाज़त नहीं देते? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि एक तरफ हम ये दावा करते हैं, आई ट्रूली बिलीव दैट कि बुकला जो है वो कानून की पासदारी के लिए अदालतों में नहीं बाहर भी लड़ते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर हमें कानून के दो चेहरे नज़र आते हैं। एक गरीब की रेडी को सड़क पे नहीं लगने दिया जाता, तोड़ दिया जाता है। एक गरीब को हाथ में पकड़ के चीज़ें बेचने की इजाज़त नहीं है। वहीं पर सिविल कोर्ट के बाहर, सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर गाड़ियाँ लाखों करोड़ों की सड़क पे लगी हुई हैं। किसने इजाज़त दी इनको? क्यों इनका चालान 2-2 हज़ार का नहीं होता? एक लेन ट्रैफिक के लिए क्यों छोड़ी? देखिए, अगर हम देखा जाए तो हम सारे पाकिस्तान के शहरी हैं, और कोई चाहे वो वकील है या डॉक्टर है या एक आम रेडी वाला है, सब इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस सड़क के ऊपर आकर नहीं और इसी रोड पे भी सब इक्वल हैं बेसिकली। अब मामला ये है कि कोई इरेगुलरिटीज़ और कुछ प्रॉब्लम इसमें फेस हो रहे हैं कि हमारे पास लॉयर्स के लिए कोई ऐसा पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है, जो कि गवर्नमेंट का काम है। उसके अंदर अगर आप जाएं, मैं भी उधर से आ रहा हूँ, वो फुल पार्किंग है, उसके अलावा और कोई जगह नहीं है हमारे पास पार्किंग की। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ है कि ये अवाने अदल एक सिविल कोड इधर मौजूद है, इसके इर्द गिर्द कोई ऐसा प्लाजा या साथ कोई जगह एक्वायर करनी चाहिए। गवर्नमेंट कर सकती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, कोई जगह एक्वायर करे और वकीलों की और आम साइलिन की सहूलत के लिए काम किया जाए। यहाँ पे अदालत शिफ्ट की जाए अगर वो पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड है, अगर ये ट्रैफिक मैनेज नहीं हो सकती। लेकिन ये बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ साइल, अब लेट्स सपोज हमारे पास लिमिटेशन एक्ट मौजूद है, जो कानून के अंदर हमने फौरी तौर पे अदालत में पहुंचना होता है। हम इतना लंबा सफ़र नहीं इसमें कर सकते, तो जो ट्रेडिशनली यहाँ पे उन्होंने कोई अलाउ किया हुआ है जिसकी हम पे भी सर देखिए, आपकी ये सारी रीजंस बड़ी वैलिड हैं, लेकिन वहीं पर मैं क्योंकि एक रेडी वाले से कंपैरिजन कर रही हूँ और आपने कहा दोनों इक्वल हैं,
उसकी रीजन भी वैलिड होंगी। 10 लोग हैं घर में खाने वाले, हलाल रिस्क कमा रहा है, 10-12 घंटे वो रेडी घुमाता है, चलाता है, उसको भी फैसिलिटेट नहीं किया गया, उसको रेडी नहीं मिली है, उसको जगह नहीं मिली, उसको बाजार नहीं मिला, तो फिर गवर्नमेंट उसकी रेडी उसको क्यों नहीं फैसिलिटेट करती, उसको क्यों नहीं इजाजत देती कि अच्छा यार कमा लो, हलाल कमा। बिल्कुल इक्वल अपना अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट मतलब अगर यहाँ वुकला को, ब्यूरोक्रेसी को फैसिलिटेट किया हुआ है तो फिर उस गरीब को भी फैसिलिटेट बिल्कुल लाजमी करना चाहिए फैसिलिटेट। उनको तो हथकड़ियाँ लगा कर लेकर सारे इक्वल है। और जो ये गवर्नमेंट का फ्लॉ है, ये एक लॉयर का फ्लॉ नहीं है। और आप ये देख सकते हैं कि हॉस्पिटल्स के बाहर डॉक्टर्स भी गाड़ियाँ इसी तरह लगाते हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल के बाहर इंजीनियर भी गाड़ियों से लगाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अब्यूज ऑफ पावर नहीं होना बिल्कुल चाहिए। अब्यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और मेरा आपके इस प्लेटफॉर्म से जर्नलिस्ट जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि मुआशरे की बुराइयों को सामने शो करते हैं। और इस चैनल के रेफरेंस से मैं गवर्नमेंट को ये अपील करता हूँ कि ये अवानी अदल है, इधर इंसाफ लेने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसकी इस अदालत के अंदर जहाँ पे सिविल कोर्ट मौजूद है, उसकी पार्किंग का एक बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। अगर लेफ्ट को आपके पास जगह नहीं अवेलेबल तो आप ये सड़क को छोटा कर दें, इसके साथ लेफ्ट साइड पे कोई परमानेंट पार्किंग सर्विस लेन उसको बना दिया प्रॉपर तरीका होता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे साथ सिविल सेक्रेटेरिएट है। इस चैनल के जरिए मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सिविल सेक्रेटेरिएट से, टीपा से और जो भी इसके लिए अदारे हैं, ताकि उसका कोई मैनेजमेंट रोल बनाए, इधर साथ कोई कोन्स लगा दे ताकि ये वाला एरिया पार्किंग के लिए मुकम्मल। अच्छा, ये तो आपने पार्किंग की बात कर ली। अभी आपके सामने से एक भाई जो हैं वकील भाई हैं हमारे और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर रहे हैं और 10 हमने उससे पहले दिखाए हैं। देखें तो ये अब्यूज ऑफ पावर नहीं है तो क्या? देखें इस तरह से है कि जब भी कोई भी बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करे, आया कि वो वकील है या डॉक्टर है या कोई भी मिलिट्री ऑफिसर है या कोई ब्यूरोक्रेट है, वो गैर कानूनी है। और ये आगे चौक में वार्डन खड़ा हुआ है, तो 10 लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करके गए हैं, उसने नहीं। क्योंकि उसे लगता है कि फड्डा मोल लेने से क्या मतलब। नहीं, बिल्कुल आपको पता है फड्डे हो भी जाते हैं, लड़ाइयाँ हो भी जाती हैं। जो हैं वो बिल्कुल इंसाफ पसंद हम कम्युनिटी है। आपके पीछे 2 वकील गए वन वे की खिलाफ वर्जी। हम कभी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। कोई भी मेरे फेलो लॉयर हैं, हम दिल से अगर वो कर रहे हैं तो गलत है। बिल्कुल, अगर उनका चालान होना चाहिए तो डेफिनेटली वो फिर वकील नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हमारे बार काउंसिल को इसमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ब्लैक शीप मौजूद हैं जो कि मुंशी हैं, क्लर्क्स हैं और इस तरह के यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, लेकिन मैं इस फोरम के जरिए बिल्कुल सबको बताऊंगा कि वो वकील नहीं है। वो वकील नहीं है, वो वकील बिल्कुल नहीं है, वो ब्लैक शीप्स हैं और वकील कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। ये मैं एफिडेविट इसके लिए देने के लिए ठीक है। अभी हम किसी को रोक के ना फिर पूछेंगे भी कि वो वाकई वकील है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, 2 लेन ट्रैफिक के लिए छोड़ दी, 2 लेन के ऊपर पार्किंग की हुई है। और आप किसी भी गाड़ी के पीछे जब आप नंबर प्लेट देखें उसकी, तो हर गाड़ी के पीछे एडवोकेट लिखा है। तो जो लोग जो वकला जस्टिफाई करते हैं इसको ये साइलेंट की गाड़ियाँ हैं, इसमें वकील नहीं है, तो मैं हैरान हूँ कि मैं सबूत दिखा रही हूँ कि किसी पे तराजू बना हुआ है, दैट मीन्स कि किसी पे एडवोकेट लिखा हुआ है। और पार्किंग सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, ये जो सड़क यहाँ तक चौड़ी होनी चाहिए वो रोड सिर्फ 2 लेन पर महदूद हो गई। अब उससे आगे आइए तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ तो ऑप्शनल 2 लेन कवर की हुई है ना, मोटरसाइकिल की पार्किंग ने तो पूरी की पूरी 2 लेन कवर करके तीसरी लेन पे भी गाड़ी खड़ी की हुई है। अब ये भाई सड़क पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो आराम से यहाँ गाड़ी पार्क करके अपना मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें आगे कोई नहीं रोकेगा। अब बाइक्स की जब आप पार्किंग की बात करते हैं, यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक 1 लेन है, यहाँ से ये दूसरी लेन, 4 लेन की सड़क पर 2 लेन पर बाइक पार्किंग ने, गाड़ियों की पार्किंग ने कब्जा किया हुआ है। उसके बाद तीसरी लेन और चौथी लेन, उस पर जैसे ट्रैफिक चल रही है, ये मेरे पीछे कंजेशन से आपको पता लग ही रहा होगा। यहाँ पे पार्किंग वाले को भी ढूंढते हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता फैलते ही चले जा रहे हो, सड़क ही बंद कर दो, जाने की इजाज़त ही ना दो। अस्सलाम वालेकुम चाचू, सड़क बंद ही कर दो, हाँ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਬਾਰ ਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰ ਦਾ है। किस तरह तुसी पार्किंग दे ऊपर 100 रुपया ले रहे हो? एक और वायलेशन ये डीसी साहब के लिए वायलेशन है, उन्हीं की रोड पर ये दफ्तर है और मोटरसाइकिल गाड़ी के लिए जो है वो 100 रुपया ले रहे हैं, मोटरसाइकिल के लिए सेक्रेटरी साहब में दफ्तर है, आईजी सामने बैठे हैं, पंजाब आईजी बैठे हुए हैं, आगे डीसी बैठे हुए हैं। फिर भी इन्ने कानून टूट रहे ने, किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਾਚੂ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲ खोलना बच्चा मेरा आप तो मजदूर है ना, आप तो दिहाड़ी पे लगे। हाँ जी, मेरा सवाल ये है 3 लेन आपने बंद कर दी, हाँ जी, तीसरी लेन तक सड़क दी ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਡ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਕਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ? ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਮਗਰ ਬੰਦ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਲਓ। आपकी पार्किंग यहाँ होगी नहीं तो कोई लगाएगा ही नहीं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ 80 ਨਾ ਕਰਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ रोज भी ਰੋਜ਼ गुजारा हो रहा है। ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ये पर्ची देख लें आप जी, हमेशा की तरह इलीगल पर्ची, इलीगल तरीके से ठेकेदार साहब जो हैं यहाँ पे पार्किंग स्टैंड चला रहे हैं, लाहौर बार का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और 50 रुपए से 100 रुपए तक की पार्किंग जो है वो चीज़ की जा रही है। और सड़क के ऊपर लोग कैसे, आपको इजाज़त है बाइक लगाने की, गाड़ी लगाने की, किस तरह से आपको किसने ये इजाज़त दी है, ये बड़े सवाल हैं जो ज़हन में आते हैं। अब आप देखें कि नुमान भाई ज़रा कैमरा घुमा के दिखाएं, मेन रोड चौक है, कंजेशन का शिकार है, सड़क के ऊपर गाड़ी भी लगी हुई है, रिक्शे भी लगे हुए हैं और आगे भी यही सूरत हाल है। तादे निगाह आपको मोटरसाइकिलें ही मोटरसाइकिलें नज़र आएंगी और रोड की तीन लेन्स को कवर किए हुए ये मोटरसाइकिलें धड़ल्ले से पार्क हैं और अपनी तरफ से रजिस्टर्ड पार्किंग के अंडर जो है वो उनको पर्ची दी जाती है। आप ये देखें नाज़रीन कि मैं उस पार्किंग के बीचों बीच आ गई हूँ और ट्रैफिक पुलिस का बैरियर लगा हुआ है यहाँ पर, यानी कि ट्रैफिक पुलिस ने खुद इजाज़त दे दी है कि आप रोड की 3 लेन्स को बंद कर सकते हैं और रोड की 2 लेन्स और तीसरी लेन तक जो है वो पार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो 1.5 लेन आप ट्रैफिक के लिए खोल दें और ट्रैफिक जो है वो शिकार होगी, परेशानी होगी, लोगों को फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। मेरे पीछे देखें जी, आप कैमरा चल रहा है और वार्डन हजरात आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे पीछे ये भी वार्डन खड़े हुए हैं, वो भी वार्डन खड़े हुए हैं। वो वार्डन जो हैं वो कैमरे की मदद से कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, सड़क वो क्लियर नहीं करा सकते। ऐसा लगता है कि इस सड़क पे वार्डन्स को भूल जाता है उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, या वो समझते हैं कि उनकी एक्ट में, उस कानून में कि आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, इलीगल पार्किंग नहीं कर सकते, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो यहाँ पर आकर उसको इम्प्लीमेंट करा सके। तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहाँ लाठी जो है वो इन मोटरसाइकिल वालों की बड़ी तेज़ है, वो उन गाड़ियों वालों की बड़ी तेज़ है, वो काले कोड की बड़ी ताकत है, वो जगह का बड़ा असर है कि आप उनको पकड़ ही नहीं सकते, उनको रोक ही नहीं सकते। मतलब किस कानून के तहत आप देखें कि अल्लाह माफ़ करे, यहाँ तक तो सिर्फ एक ही लाइन छोड़ी हुई है, वो एक लाइन भी मुझे लगता है एहसान करके छोड़ी हुई है, क्योंकि जब आप बाइक निकालते हैं तो आधी से ज़्यादा लेन वो भी कवर हो जाती है। कि 1.5 लेन का जो रास्ता छोड़ा हुआ है, पता नहीं किसकी ज़िंदगी पे एहसान किया है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब मैं एक गरीब से बात करती हूँ, ऐसे गरीब से जो सड़क किनारे सर्विस लेन में भी अगर रेडी लगा कर रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो आप उसकी वो 30-40 हज़ार की रेडी जो उसने पता नहीं कितने पैसे जोड़कर ख़रीदी होगी, ऐसे तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर 1.5 लेन आपने शहरियों के लिए छोड़ी हुई है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद फुटपाथ के ऊपर भी 5, 6 लेन की बाइक की ट्रैफिक। तो मेरा मशवरा ये है CTO साहब से भी कि सर इस रोड को ना बंद कर दो, उधर से ब्लॉक कराइए, इधर से ब्लॉक कराइए, इस सड़क पे किसी को आने की इजाज़त ना हो और डेडिकेट कर दें ये खुश दिली से पार्किंग के लिए जगह कि ये पार्किंग स्पॉट है जी, यहाँ पार्किंग करें आप खुले दिल से, वहाँ भी करें, यहाँ भी करें, वहाँ भी करें, ट्रैफिक यहाँ से नहीं आएगी, ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजरेगी। ये वार्डन भाई लुक बिजी डू नथिंग वाला काम कर रहे हैं। हम देख रहे थे काफ़ी देर से कोने में खड़े हुए थे, जैसे कैमराज आए हैं सड़क पर आकर रोड को क्लियर कराना शुरू हो गए। सर आधी से ज़्यादा सड़क पर पार्किंग की बात की हुई है, ये चल नहीं रही ट्रैफिक। कैसे चल रही है जी? आप देख लें, हमें अलाउ नहीं है इंटरव्यू। हाँ तो बड़ा
सिंपल छोटा सा सवाल है, 3 लेन तक मोटरसाइकिल लगने की इजाजत? सॉरी मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता, हमें अलाउ नहीं है। सर एक लाइन और भी बोल दें, सॉरी मैं यहाँ से बाइक्स नहीं हटा सकता, ये भी बोल दें। सॉरी मेरी यहाँ पे ताकत नहीं चलती, ये भी बोल दें। सॉरी मैं यहाँ पे चालान नहीं कर सकता, ये भी बोल दें। चलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं जी, आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आपको बात करने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, जैसे ही माल रोड से आप टर्न लेते हैं सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ, ये वो चौक है जहाँ ट्रैफिक कंजेशन का शिकार है। एक लेन ट्रैफिक की चल रही है, पार्किंग हुई हुई है, उसके बाद भी मेन रोड के ऊपर पार्किंग की हुई है। और अगर हम वार्डन्स का हाल दिखाएं तो यहाँ वार्डन्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो करता चला जा रहा है। यहाँ से मैं गुजर के जाऊँगी तो देखिए मेरे पीछे वार्डन भाई खड़े हुए हैं मेन रोड के ऊपर, सिर्फ इशारे कर रहे हैं गाड़ियों को कि चलते जाओ, और कुछ नहीं कर रहे। ना वो इलीगल गाड़ियाँ हटवा रहे हैं, ना वो हटवा सकते हैं, ना इनके पास लिफ्टर है कि गाड़ियाँ यहाँ से हटाएं। अब आप देखें कि ये ट्रैफिक जैम है, रोड के इस तरफ आए आप, इस इलीगल पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम है और एम्बुलेंस फंसी हुई है इस ट्रैफिक में। और वो नुमान भाई जरा घुमा के दिखाएं, वो वार्डन भाई इशारे कर रहे हैं चलो 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 चलो। बस ये काम रह गया हमारे वार्डन्स का इस सड़क के ऊपर, क्योंकि रोड खुली कराना, रोड को क्लियर कराना, इलीगल पार्किंग को ख़त्म कराना, इस सड़क के ऊपर उनका काम है। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ हज़रात से भी हम बात करेंगे कि उनका इस इशू पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह कैसा। सर मेरा एक मशवरा है, मैं इंतज़ामिया को जो भी इसकी जिम्मेदार है मशवरा देना चाहती हूँ, वो सिविल सेक्रेटेरिएट से ये सड़क बंद कर दें और यहाँ से ये सड़क बंद कर दें और इस पूरी दोनों सड़कों को पार्किंग बना दें। जो हाल हुआ वह इस सड़क का। आपका सवाल जो है ना वैलिड है और जायज़ है। बात यह है कि जब तक हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट ज़रिया नहीं होगा तब तक हम क्या करें। मतलब ये देखें, ये जो सारी बाइक्स हैं इस प्रेमिसेस में, ये आगे तक चलती हैं सेशन कोर्ट तक। ये सारी जो बाइक्स हैं ये बुकला की नहीं है, इसमें कह लें कि 10% बुकला की होगी, लेकिन ये सारी बाइक्स थोड़ा सा आगे चले जाइए, ये आपके सामने तो बुकला ही जा रहे हैं बाइक्स के ऊपर। किसी की भी बाइक है, मेरा सवाल ये नहीं है बाइक किसकी है, मेरा सवाल ये है इजाज़त किसने दी कि आप रोड की 1, 2 और 2.5 लेन को कवर करके आप पार्किंग स्पॉट बना दें। पर्ची यहाँ पे जो मिल रही है उस पर लाहौर बार मंजूरशुदा लिखा हुआ है, इल्ज़ाम सारा लाहौर बार पे आ गया। लाहौर बार डिनाई कर देती है हमारा इस ठेकेदार से लेना देना कोई नहीं, तो फिर लाहौर बार का नाम इस्तेमाल हो रहा है, लाहौर बार एक्शन क्यों नहीं लेता? नहीं, आपकी बात बिल्कुल, आपने जब मैंने बात का आगाज़ किया है मैंने आपकी बात को इंडोर्स किया है, आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन ये बताएं कि इसका अल्टरनेट हमारे पास है नहीं है। जो CTO ने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि हम इसका जो है ना वो पार्किंग प्लाजा आपको तामीर करके देंगे, वो प्रॉमिस किधर है? अगर तो उस प्रॉमिस को देखा जाए, अगर वो उसके मुताबिक जो है वो कोई अल्टरनेट जगह हमें दें तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे लोगों का वो एतराज़ लेने की या इस तरह की सूरत हाल को फेस करने की। ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आपका मुतालिबा भी बिल्कुल जायज़ है। ये एक बड़ी बिजी अदालत है और बड़ा बिजी फुटफॉल है यहाँ पर। अब इसके लिए पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स का पार्किंग प्लाजा बना, अब वो कम पड़ गया कि बहुत जल्दी फिलअप हो जाता है, रश उससे भी ज़्यादा है। फिर कुछ लोगों को सहूलत चाहिए होती है कि जी बाहर ही गाड़ी लगाएं और भाग के अंदर चले जाएं। ऐसे ही है। अब ऐसे में आपने पूरे शहर की खबरें वगैरह तो आप देखते होंगे, चीज़ें देखते होंगे। एक गरीब को हाथ में पकड़ के चीज़ें बेचने पर भी हथकड़ी लगाई जा रही है। ऐसे ही है। ठीक है, एक गरीब की 20,000 की रेडी तोड़ी जा रही है जो उसके लिए 20 लाख की कीमत के बराबर है, क्योंकि कैसे उसने पैसे जोड़े 20,000 रुपये की, वो रेडी ली या किराए पे ली। उसको ये वार्डन भी हटा देते हैं, पैरा फोर्स वाले भी आ जाते हैं। अब यहाँ कम से कम भी 4 से 5 वार्डन में गिनवा सकती हूँ आपको। क्या आप लोग इतने ताकतवर हैं कि वो कानून पे अमलदारी नहीं करा सकते, वो रोड क्लियर नहीं करा सकते? वो वहाँ खड़े हुए ना सिर्फ इशारा कर रहे हैं, ये फुटेज में आपको नज़र भी आ रहा होगा, जितने वार्डन खड़े हैं वो सिर्फ ये इशारा कर रहे हैं। कोई लिफ्टर नहीं है, कोई 2000 का चालान नहीं है इलीगल पार्किंग पर, वन वे पर जाने पर कोई FIR नहीं है। तो इसका मतलब बुकला अच्छी खासी तगड़ा इम्पैक्ट रखती है। नहीं मेरी बहन, मैंने जो बात का पहले भी आपको गुजारिश की है, हमें इसका कोई मुतबादल दे दें। हमें ज़रूरत क्या है इस तरह का माहौल क्रिएट करने की? अब ये जो सारी बाइक्स लगी हुई हैं, आधा रोड तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ना वो कवर हुआ सर, पहले ये 2 तक होता था, आज तो 4
4 से 5 लेन है, ये आधा रोड आधे से ज़्यादा जो है ना कवर हुआ है। जब तक लोगों के पास इसका कोई अल्टरनेट मुतबादल नहीं है, अब ये सारा ब्लेम वकीलों पे तो नहीं दिया जा सकता। वकील मतलब उस हद तक वो रेडी वाला भी कहेगा कि मुझे मुतबादिल जगह दो, मैंने रिस्क हलाल कमाना है, लेकिन उसको मुतबादिल जगह नहीं दी जाती, उसकी रेडी तोड़ दी जाती है। वहाँ कानून पे अमलदरामद होता है। मैडम जो लॉ होता है ना वो तकरीबन सारों के लिए एक जैसा ही होता है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, किसी वकील के लिए, किसी आम आदमी के लिए, किसी अहम आदमी के लिए जो है वो लॉ तकरीबन उसकी इन्फोर्समेंट एक जैसी होनी चाहिए। हम तो आपकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई मुतबादल जरिया होना चाहिए। जिस तरह से CTO साहब ने प्रॉमिस किया था कि इसका कोई अल्टरनेट, हम इस तरह का कोई पार्किंग प्लाजा जो है ना वो तामीर करके आपको देंगे, ताकि ये जो मसाइल हैं ये हल। साहब ने आपसे भी वादा खिलाफी और वादे पे बेवफाई कर दी, वो हमसे भी कर दी। हमें ऑन एयर उन्होंने बोला था कि मैं ये क्लियर करा के आपको बताऊंगा, और आज उस बात को 6 से 7 महीने हो गए हैं, कोई असर नहीं हुआ बल्कि और फैल गई है। वेल, थैंक यू सो मच सर, आपने एक बात बड़ी अच्छी की है, जब तक मुतबादिल नहीं देंगे इस मसले का हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ ही अरसे में पंजाब बार के इलेक्शंस भी होने वाले हैं और आप कंटेस्ट कर रहे हैं। सर, मैं देख रही थी कैंपेन चल रही है यहाँ पर और काफ़ी रश आज नज़र आ रहा है वकला का। आपको एक तो गुड लक कि आप इसमें कंटेस्ट करें। कैसा माहौल देख रहे हैं अदालत के अंदर? ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह वोटर बड़ा एक्टिव हो गया हुआ है और पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बाकी हैं। तो अब जो रवायती सियासत है वो स्टार्ट हो गई हुई है, वोटर इंटरेक्ट कर रहा है, हो रहा है, तो यही सीन चल रहा है। सर, बाहर के जो इलेक्शंस होते हैं ना, मैं हमेशा टीवी पे बैठ के भी जब कवर कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ इसको रवायती सियासत नहीं कहना चाहिए। वी ट्रूली एडमायर आपका जो सिस्टम है पिछले कई सालों से, वो चाहे लाहौर बार के इलेक्शन हो चाहे पंजाब बार के इलेक्शन हो, बड़े फेयर स्क्वायर तरीके से हर एंगल का ध्यान रख के बड़ा प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और जब एक कैंडिडेट जीत जाता है और दूसरा हार जाता है तो वो सब एक ही हो जाता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरती है जो हमें आम रवायती सियासत में नज़र नहीं आती। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इमरान पाशा साहब इस वक्त आप बाहर खड़े हैं तो ज़रा बाहर का माहौल भी देख लें। 1.5 लेन सिर्फ ट्रैफिक के लिए छोड़ी हुई है, ये दिस इज़ वन ऑफ द मेन रूल्स। 4-4 लेन 6-6 लेन तक बाइक्स गाड़ियाँ पार्क हैं। कसूरवार कौन? देखें जी कि लॉयर्स एक कम्युनिटी हैं, हमारे साथ मुआशरे के सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, हम इंसाफ की फराहमी में मददगार हैं। ठीक है। पब्लिक हमारे पास आती है, ये जितने मोटरसाइकिल्स हैं, जितनी गाड़ियां लगी हैं, ये 70% पब्लिक की हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। आपके 2 सवाल थे। हम वकील इस मुआशरे में जमहूरी सिस्टम के सबसे बड़े अलमदार हैं। हम जमहूरियत बचाने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं। सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करने में वकला का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। कानून की बालादस्ती के ऊपर वकला का बड़ा रोल होता है। मैं 100% अग्री करती हूँ। लेकिन वहीं पर मुझे बताएं कि ये वकील भाई बाइक लगा कर जा रहे हैं, ऐसे ही है, सामने वार्डन खड़ा हुआ है, ऐसे ही इनका है। 2000 का चालान नहीं होगा। इनका सुन लीजिए, यहीं पर एक गरीब रेडी लगाने आ जाएगा, सर उसकी रेडी भी उठा ली जाएगी, उसकी रेडी तोड़ भी दी जाएगी। कोई हाथ में पकड़ के चीज़ें कहीं बेच रहा है तो उसको हथकड़ी भी लगाई जाती है। तो ये तो खुला तजाद आप लोगों के सामने हो रहा है। मैं ना इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया मैं ना जाता? इससे आपको बड़ी बात करने जा रहा हूँ जी। लॉयर्स के साथ, और जो गुर्बत की लकीर पे या नीचे लोग हैं ना, उनके साथ स्पेशली सौतेलों वाला सलूक किया गया है। सर वो या इस इशू के ऊपर मुझे वकला के साथ सौतेला सलूक नहीं लग रहा। मैं आपके साथ दोनों बातें करता हूँ, दोनों बातें करना चाहता हूँ। मेरी जरा बात सुन लीजिए। पहली बात ये कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है ना फॉर पब्लिक पर्पसेस, तो उसके लिए ये बेसिक रूल्स में है कि पार्किंग बिल्डिंग बनाने वाला प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। अब ये एडमिटेड फैक्ट है कि यहाँ पे 70% बाइक्स पार्किंग जनरल पब्लिक के यूज में, जो यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आते हैं। 30% हो गए। अब सुने सलूशन क्या है। सलूशन की तरफ आते हैं ना। ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी।
हमने कहा कि हमें एक बड़ा जुडिशियल कम्प्लेक्स दे दें जो प्लान्ड हो, उसमें पार्किंग का इशू सबसे पहले रिजॉल्व किया जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की जो पार्किंग दी गई है वो ना बहुत काफी छोटी है। वो बहुत छोटी है। आपने भी देख ली। हाँ, मोटरसाइकिलों की बात नहीं है सर, गाड़ियां भी आपने खड़ी ये हैं। पूरी बिल्डिंग देखी है? देखी है, पार्किंग की जगह पूरी नहीं। बिल्डिंग में सिर्फ एक अंडरग्राउंड पार्किंग है। जी बिल्कुल सही ठीक हो गया जी। और वो बहुत जल्दी फिल हो जाती है। एलडी कम्प्लेक्स के अंदर जो सीनियर सिविल जज ब्लॉक है उसमें सिर्फ जजेस की कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो तो उनकी अपनी उस कैपेसिटी से भी कम है जी। हम ये चाह रहे हैं कि हमें इस एरिया में, इस बिल्डिंग में एक कंप्लीट जुडिशियल कम्प्लेक्स प्लान्ड बिल्डिंग दे दें। 100% आई एग्री विद यू। इट्स नीड ऑफ द आवर, जो होना चाहिए। हम लॉयर्स, लॉ को सबसे पहले हम लॉ अबाइडिंग है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जब तक गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, आप सुनिए, जब तक गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, इसका मतलब कानून तोड़ने की इजाजत भी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आप बार के मेंबर भी हैं, आप खुद भी कंटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब बार हो, लाहौर बार हो, इट्स वन ऑफ द सिंध। सर इलीगल पार्किंग पर्चियों के ऊपर लिखा हुआ है लाहौर बार से मंजूर शुदा। जी ऐसी है, मान लिया। क्यों ये ठेकेदार इतना ताकतवर है? हमें सब्स्टिट्यूट कौन देगा? गवर्नमेंट ने देना है। तो क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? सर ये तो ये सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है। अच्छा, ये डिमांड अब अगर लॉयर कर रहे हैं, एक गरीब आदमी ये डिमांड कर सकता है कि मुझे जगह 2 डीडी लगाने की, मैं रेली नहीं तोड़ने दूंगा। नहीं, मैं एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ कि भाई हम लॉ अबाइडिंग हैं, हम करने को तैयार हैं, हमें सब्स्टिट्यूट दें, हमें हल दें, हम ये रोड आपको पूरा खाली देंगे। ठीक है, लेकिन अभी रोड कवर है ना। अब एक रेडी वाला क्या ये डिमांड कर सकता है? नहीं कर सकता। मुझे रेडी बाजार लगा के दो, वरना भाग जाओ यहाँ से। नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है, इस गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट बार के साथ और लाहौर बार के साथ जनरली सुतेलों वाला सलूक रखा हुआ है। एक बात, जो गरीब आवाम है, जो उसके साथ इस गवर्नमेंट ने किया हुआ है, किस बात पे टैक्स नहीं है। इस मुल्क में सांस लेने के हम पैसे देते हैं। इसका मतलब फिर गवर्नमेंट को टफ टाइम आप अपनी पावर की बेस पे दे रहे हैं। सुन लेना। ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में हम सांस लेने के पैसे दे रहे हैं, हम सोने के पैसे दे रहे हैं, हम पानी पीने के पैसे दे रहे हैं। ये वो निजाम है, ये वो निजाम है कि इस निजाम में हम DHA जाते हैं जी, गाड़ी खड़ी करके हटते हैं, बंदा आता है कहता है जी ये 100 रुपीज का हमें टोकन दे दें। DHA जो वहाँ पे आम रोड्स हैं, आप किसी शॉप के बाहर, किसी मार्केट में गाड़ी लगा के दिखाएं, 5 मिनट बाद आप जब गाड़ी निकाल रहे होंगे, बंदा आएगा, कहेगा भाईजान ये मुझे 100 रुपीज का आपकी टिकट है, ये मुझे दे के जाए। लेकिन आप पूरे DHA में उस पूरे दिन में कहीं पे भी पार्क कर लें, वो एक ही पर्ची चलेगी। यहाँ तो आप एक मार्केट से अगली मार्केट तक जाएं, आपको फौरन दूसरी पर्ची। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? तो सर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन वही मेरा सवाल कि फिर इसका मतलब है कि जिसके पास पावर है वो कहेगा मुझे फैसिलिटेट करोगे तो मैं यहाँ से हटूंगा, और जिसके पास नहीं है वो पिसता चला जाए। मैं आपके साथ हूँ इस बात पे कि पावर है तो फिर आप फिर वार्डन भी बेबस नजर आएगा। बेबस नहीं है, सर है, खड़ा हुआ है, सड़क नहीं खुलवा। आप हमें हल बताए ना, मैंने आपको हल बताया है। गवर्नमेंट हमें, मैं आपकी डिमांड में 1000% आपके साथ, हमें सब्स्टिट्यूट दे, हम एक भी बाइक पार करें तो हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं देती, इसका मतलब कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। इजाजत है ना सर? नहीं है, कानून टूट रहा है। मेरी एक भी बाइक, चाहे जितने मर्जी मुश्किल हालात हो, एक आपकी नहीं है। 70% 70% बाइक्स पब्लिक की हैं, क्लाइंट्स की हैं। 100% एग्री विद यू। तो संभालना किसने है? नहीं होनी चाहिए आवाम को संभालना किसने है? पिछली गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी, साफियों को पेट्रोल के रेट्स, मुल्क की महंगाई नजर आ रही थी। मेरा आपसे एक सवाल है कि 90% सहाफ़ी जो लिफाफा सहाफ़त के साथ पे ईमान रखते हैं और जर्द सहाफ़त के कायल हैं, आज उन्हें मुल्क में पेट्रोल का रेट, आज उन्हें मुल्क में महंगाई नजर नहीं आ रही है। सर अब मैं जवाब दे दूं आपकी इजाज़त से। एक तो आपने बड़ी मुबालगा राय की कि 90% कह दिया, चले मैं खुश हो जाती हूँ कि मैं उन 10% में हूँ जो मैं 90 में नहीं। मैं हल्फन कह सकती हूँ कि मैंने आज तक कुछ भी रिपोर्ट करते हुए किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मेरे पे हराम है, मेरे बच्चों पे हराम है। मैं एक हाशमी खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं अपनी सहाफ़त से बहुत ज़्यादा, मैं सहाफ़त से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली डील करती हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो आपने 90% कह दिया, अब वकला के साथ जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं जी सबूत दो। जब मैं आपसे सबूत मांगूंगी ना तो नहीं आएंगे। दूसरी बात,
मेरे हफ्ते में 4 शो चलते हैं और मेरे चैनल पे सर मेरी पूरी बात सुनिए मेरी चले उस पे भी बात उस पे अगले शो में बात कर लेंगे, लेकिन मेरी बात सारे विलास भी बताऊंगा, एक विला गिन के बताऊंगा। मैं आपको लाहौर में लिए हुए प्लॉट्स भी बताऊंगा। मैं आपको वो रिकॉर्ड भी दूंगा कि मलिक रियाज ने किस किस को क्या किया। सर मैं कह रही हूँ 0% नहीं है, लेकिन 90% भी नहीं है। एक बात मैं आपको मेरे चैनल पे सर सुन लीजिए, साफियों को दिए हुए इश्तिहारात भी बताऊंगा सर, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेवर्स भी बताऊंगा। चलें ये अगले शो का टॉपिक हो गया इमरान साहब, लेकिन बात कंक्लूड करने दीजिए। आपने कहा कि महंगाई नजर नहीं आ रही, पेट्रोल नजर नहीं आ रहा। मेरे हफ्ते के 4 शो होते हैं और मेरी ही चैनल पे इस तरह के 4 और शो चलते हैं। कभी आप सिर्फ पूरा हफ्ता वो मॉनिटर कर लीजिएगा कि हमने अपनी टर्न्स रखी हुई होती हैं कि आज हमने गरीब आवाम के हालात दिखाने हैं कि महंगाई में उनका गुजारा कैसे हो। और आप मेरे जितने शोज उठा के देख लीजिए, उसमें हम हमेशा गरीब ठीक है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मुतबादिल देना चाहिए, चाहे वो बुकला बरादरी हो, चाहे वो एक रेडी वाला हो, चाहे वो एक ठेले लगाने वाला, ऐसा ही है। लेकिन पीस ठेले वाला रहा है, रेडी वाला रहा है, बुकला नहीं। मेरे ऑफिस के साथ फ्रूट्स वालों की रेडियां हैं, मैं हफ्ते में 2 दफा देखता हूँ। सरकारी गाड़ियाँ आती हैं, उन बेचारी की रेडियां भी ले जाते हैं, फल भी ले जाते हैं। यहाँ पे ना बुकला की गाड़ी जाएगी ना मोटरसाइकिल जाएगी, तो फिर बुकला की मैं कह रहा हूँ सब्सिट्यूट दें, हमसे ले लें, हमें सब्सिट्यूट दें, लेकिन बुकला इसका हल बता दें। इस बिल्डिंग पूरी को नया जुडिशियल कम्प्लेक्स बना। सर आप सही कह रहे हैं, आपका मुतालिबा भी ठीक है, आपकी बात भी लॉजिकल है, रीजनेबल है। बेसमेंट बनाए 3, पार्किंग दे, कोई एक बाइट लगे तो जब तक वो फैसिलिटी नहीं आती कानून टूटता है। कानून नहीं टूटेगा। मेरी सुने, इंसाफ लेना बंद कर दें, लोग कोर्ट आना बंद कर दें। सर सिर्फ वो लोगों को ना कहे ना, वकील के पास साइल है, पब्लिक है तो वकील आता है, इतना सा फर्क है। एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, इस सब पार्किंग के सबसे ज्यादा इफेक्टिव हम है, क्योंकि हमने डेली यहाँ पे आना होता है। हमें यहाँ से सिर्फ एक वहाँ से आने के लिए ना आधा घंटा लग जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसमें हम है, सिर्फ हम ये खुद चाहते हैं। फायदा भी सबसे ज्यादा आता है। इफेक्ट जारी बात है, फिर फायदा भी है ना, क्लाइंट तो हमारे पास आने ही आने हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे। दोनों साइड के व्यूज हमने आपके सामने रख दिए। बुकला बरादरी क्या कहती है, वार्डन साहब क्या नहीं कहते, और आम आदमी इस पर क्या सोचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।